आभासी एकाणुक अभिक्रिया। आभासी एकाणुक या छद्म एकाणुक अभिक्रिया। यहाँ पर बेटा आभासी से तात्पर्य है कि वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है, वे आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम एस्टर का जल अपघटन करें अम्लीय माध्यम में, तो ये यहां से ब्रेक हो जाएगा इस जगह से, इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, माइनस वाले के पास इसका H प्लस चला जाएगा और प्लस वाले के साथ OH चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3COOH और प्लस C2H5OH। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसमें बेटा जल की सांद्रता, जल इतना आधिक्य में लिया जाता है कि ये वेग निर्धारक पद में भाग नहीं लेता। जल इतना आधिक्य में लिया जाता है कि जल जो है वो वेग निर्धारक पद में भाग नहीं लेता है। अब जब जल वेग निर्धारक पद में भाग नहीं लेता तो इसका एक मोल है और पूरा का पूरा ये जो एस्टर है ये पूरा का पूरा वेग निर्धारक पद में भाग ले लेता है। और जब ये पूरा का पूरा वेग निर्धारक पद में भाग ले रहा है, इसका मतलब इसकी कोटि क्या हुई, एक हुई। और अगर आणविकता देखें तो आणविकता में अभिकारक का एक मोल इसका और एक मोल इसका, तो आणविकता कितनी हो गई, 2 हो गई। तो वही बोला जाता है कि वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, कोटि क्या हो, एक हो, वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 या 2 से ज्यादा हो, 2 से कम ना हो, वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है, वो क्या कहलाती हैं, आभासी। आभासी मीन्स झूठी, छद्म मीन्स झूठी, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। तो फिर से एक बार सुन लो, वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है, वो क्या कहलाती हैं, आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहलाती हैं। एस्टर का जो जल अपघटन है वो आभासी एकाणुक अभिक्रिया है। क्लियर बात। इसके बाद बेटा अब हम लोग कोटि पढ़ चुके हैं, कोटि के प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कोटि के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, कोटि के प्रकार, कोटि के प्रकार कई होते हैं। नंबर 1 पे शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, हमारे पाठ्यक्रम में बेटा केवल शून्य कोटि और प्रथम कोटि है। वैसे शून्य कोटि है, प्रथम कोटि है, द्वितीय कोटि है, तृतीय कोटि है, भिन्नात्मक कोटियां भी होती हैं। तो 1 बाय 1 हम इनके बारे में शून्य कोटि पहले पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम लोग प्रथम कोटि पढ़ेंगे। तो शून्य कोटि में अगर हम बेटा दिखाना चाहें, जैसे कोई एक अभिक्रिया मान लें कि माना एक अभिक्रिया निम्न है, एरो उत्पाद। इसके लिए बेटा अगर हम वेग या दर निकालें तो वेग या दर dx/dt समानुपाती क्या हो जाएगी, a के पावर 0। मतलब भाई शून्य कोटि तभी जब होगा जब a की पावर 0 होगी, a की पावर 0 होगी। अब किसी की पावर 0 होने पर उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो वह अभिक्रिया जिसका वेग या दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, यही तो परिभाषा हो जाएगी भाई, पावर 0 हुई इसका मतलब 1 हो जाएगा। तो वह अभिक्रिया जिसका वेग या दर
अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया। या हम ये कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसका वेग या दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो। वैसे बहुत बढ़िया बात नहीं है, लेकिन इसी को देख करके हम बोल सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसका वेग या दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो, उसको हम क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया। लेकिन बढ़िया परिभाषा क्या रहेगी कि वह अभिक्रिया जिसका वेग या दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, वह अभिक्रिया जिसका वेग या दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, वो क्या कहलाएगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर बात? अब बेटा समानुपाती का निशान हटा दें तो dx/dt